तो देखिए हमारे जो युवा मित्र हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इन लोहे के बड़े बड़े पिलरों को मोक्ष धाम तक पहुंचा रहे हैं। जैसे बड़े बुजुर्गों से हमें जानकारी मिली थी कि जब भी हम शवदाह के लिए चिता बनाते हैं तो उसकी डायरेक्शन, जो सिर की डायरेक्शन है, वो नॉर्थ की तरफ होती है, उत्तर दिशा की तरफ होती है। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों से स्वागत है आप सभी व्यूअर का हमारे चैनल हिमालयन डायरी में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों आज हम बहुत ही एक अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि अपना जो गांव का मोक्ष धाम है उसकी रेनोवेशन का कार्य आज हम करेंगे। और हमारे साथ हमारे जो युवा साथी हैं ग्राम पंचायत सोहर के और ग्राम पंचायत गारन के हैं। यह जो शमशान घाट है कुछ हिस्सा तो इसका बना हुआ है, पर कुछ हिस्सा इसका टूट चुका है साइड का। उसकी रेनोवेशन का कार्य किया जाएगा और लोहे के पिलर वगैरह भी आज यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा मोक्ष धाम है ये मेन रोड से 300 मीटर की दूरी पे है। और जो 300 मीटर का जो रास्ता है वो काफ़ी टफ रास्ता है, जिसमें एक नाला पड़ता है और नाले के बीच में होते हुए ही किसी भी इंसान के शव को इस मोक्ष धाम तक पहुंचाया जाता है। जब गर्मियों का मौसम होता है उस टाइम तो इंसान आराम से यहाँ पे पहुंच सकता है, पर अभी जैसे कि बरसात का टाइम होता है तो उस टाइम इस घाट तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज हमारे जो युवा साथी हैं उन्होंने इस कार्य का बेड़ा उठाया है और यहाँ पे जो भी रेनोवेशन का कार्य होगा उसको करेंगे। तो देखिए हमारे जो युवा मित्र हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इन लोहे के बड़े बड़े पिलरों को मोक्ष धाम तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हो अभी जो हम बजरी और रेता है जहाँ हम नाले से निकाल रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी बजरी और रेता बह के आता है और काफ़ी मात्रा में जहाँ पे एकत्रित है। और इसी बजरी और रेते का हम इस्तेमाल जहाँ पे मोक्ष धाम में करेंगे। तो नींव का कार्य भी कंप्लीट हो चुका है, अभी गार्डर लगाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो पोल हैं। और जहाँ पे हमारे जो हैं युवा साथी अभी जहाँ पे मसाला तैयार करने के लिए लगे हुए हैं। ये जो आप बजरी देख रहे हैं ये सारी की सारी बजरी जो है नाले से लेके आए थे हम। तो दोस्तों ये जो आप लोहे के बड़े बड़े जो गार्डर देख रहे हो, रेल की पटरियाँ हैं और काफ़ी मोटी ये पटरियाँ हैं। एक का वेट जो है 45 किलो है और इस 45 किलो की जो पटरी को 300 मीटर दूर से लेके आए थे पैदल, बिल्कुल नाले के बीच से होते हुए। दोस्तों जैसा कि अभी मैं जिन एंगल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, 5 एंगल लगाए जाएंगे, वो किस दिशा में लगाए जाएंगे उसके बारे में जहाँ पे हमारे जो युवा साथी हैं मिस्टर विनोद जी, और इनसे जानकारी लेते हैं। अजय, जैसे बड़े बुजुर्गों से हमें जानकारी मिली थी कि जब भी हम शवदाह के लिए चिता बनाते हैं तो उसकी डायरेक्शन, जो सिर की डायरेक्शन है, वो नॉर्थ की तरफ होती है, उत्तर दिशा की तरफ होती है। तो इन एंगल्स को स्थापित करने से पहले हमने कंपास की मदद से डायरेक्शन का पता किया है और जो सिर है किसी शव का वो उत्तर दिशा की होना चाहिए, तरफ होना चाहिए, इसलिए हमने ये नॉर्थ डायरेक्शन में इनकी डायरेक्शन रखी है। अच्छा, तो जो एंगल आप लेके आए थे कहाँ से लेके आए थे? इन एंगल्स के लिए हमने थोड़ा सा होमवर्क किया था, अपने युवा साथियों के साथ डिस्कशन किया और हमें ये जानकारी मिली कि ये जो एंगल नहीं है वास्तव में ये रेल की पटरियाँ हैं। तो रेल की पटरियाँ हमें कहीं से मिल नहीं रही थी। तो पठानकोट में हमें जानकारी मिली कि वहाँ पर एक बड़े स्क्रैपर हैं, कबाड़ियाँ हैं, उनके पास वो क्या करते हैं कि आर्मी की व्हीकल्स की और रेलवे की पटरियों की ऑक्शन करते हैं। तो ये मटेरियल हमें वहीं से प्राप्त हुआ। फिर हमारे साथ हम 2-3 लोग गए थे मिलकर, वहाँ से बाकायदा उनसे प्रॉपर बिलिंग करवा के ये मटेरियल लाए हैं। तो देख सकते हो जो रेल की पटरियाँ हैं और किस दिशा में लगाई जा रही, जैसे कि अभी विनोद जी ने हमें बताया। चलो 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 आइए, जाओ बट्टा, जाओ बट्टा है।
तो दोस्तों अभी 12:30 हो चुके हैं और देखिए काफ़ी सारा जो कार्य है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इस मोक्ष धाम के आसपास काफ़ी सारी यहाँ पे झाड़ियाँ थी। ये बूटी है, पंचफुल्ली बूटी जिसको बोलते हैं, ये भी काफ़ी मात्रा में थी इस एरिया में। वो सारी की सारी काटी है और इस साइड का एरिया बिल्कुल साफ़ हो चुका है।